नमस्कार। पूरा देश मिलके आज चाइना को इसलिए कोस रहा है कि चाइना ने इंडियन इकोनॉमी डाउन कर दी है, इंडियन मार्केट में उथल-पुथल फैला दी है और चाइना अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के पीछे पड़ा हुआ है। मैं आज आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद शायद आप चाइना को गाली देने से पहले 10,000 बार सोच लेंगे। टिकटॉक, कैम स्कैनर, हेलो, पबजी मोबाइल, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र। अगर आप इसमें से कुछ भी यूज़ करते हैं तो बता दूं कि ये सारे एप्लीकेशन चाइना बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ये सबको चाइना ने बनाया है। इसके अलावा ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये चारों ब्रांड एक ही पेरेंट कंपनी को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये चारों ब्रांड एक ही कंपनी से आए हैं। उस कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 40% शेयर है। Xiaomi की अगर बात करूं, जो रेडमी बनाता है, जिसके फ़ोन वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन्स हैं इंडिया में, उसका शेयर है 27% Xiaomi का। और Xiaomi ने अकेले ने एक महीने के अंदर 12 मिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस बेच दिए थे इंडिया में। अब अगर मैं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi को मर्ज कर दूं, तो सिर्फ ये दो कंपनीज का अप्रॉक्सीमेटली 70% शेयर तो हो ही गया। तो आप सोचो, अगर आप ये एप्लीकेशंस और ये फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो तो आप घर बैठे कितना रेवेन्यू चाइना को बना के डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कितना रेवेन्यू उन तक पहुंचा रहे हो, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अकेले टिकटॉक के इंडिया में 119 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। मैं टोटल यूज़र्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्टिव यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। 119 मिलियन। और सिर्फ टिकटॉक ने इंडिया से 25 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कमा लिया है। उसका ये एम है कि ये 100 करोड़ कमाए। यहाँ तक कि तो न्यूज़ ये भी आई थी कि जब बीच में टिकटॉक बैन हो गया था कुछ हफ्तों के लिए, तब टिकटॉक की ही एक रिपोर्ट में लिखा था कि हमें हर दिन $5 लाख का लॉस हो रहा है। अब बताओ, आप घर बैठे बैठे ये सब एप्लीकेशंस यूज़ करके, ये सब फ़ोन यूज़ करके कितना रेवेन्यू पहुंचा देते हो, कितना प्रॉफिट उनको करके दे रहे हो। और भाई साहब, ये लॉकडाउन के टाइम पे तो नहीं हुआ है ना, ये तो लॉकडाउन के पहले से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। ये तो कोई नई बात तो है नहीं। तो आप तो पहले से ही उनकी इकोनॉमी बढ़ाने में लगे पड़े हो। लोगों को ये सब बातें इसीलिए नहीं पता क्योंकि लोग घोड़े की तरह ब्लिंकर लगा के सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करने पे ध्यान देते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। हमें सिर्फ यूज़ करने से मतलब है। अकेले शेयरिट के 400 मिलियन से ऊपर यूज़र्स हैं इंडिया में। अब एक आपको शॉकिंग बात बताता हूँ। टिकटॉक के इंडियन यूज़र्स ने 5.5 बिलियन आवर्स से भी ज़्यादा टाइम टिकटॉक पे स्पेंड किया है। 550 करोड़ घंटे से भी ज़्यादा टाइम टिकटॉक को दिया है सिर्फ इंडिया में, इंडियन यूज़र्स ने। और फिर हम बात करते हैं कि चाइना का ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी मार्केट्स को चाइना ने डोमिनेट किया है। अब तो बैंक्स में भी चाइना शेयर लेने लग गया है, गाड़ियों की कंपनियों में शेयर लेने लग गया है। कहाँ कहाँ से निकालोगे आप। मैं हाथ जोड़ के इस देश की, हमारे भारत देश की यूथ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप चाइना से एक चीज़ सीखो। चाइना ना अपने लिए प्रोडक्ट्स, अपने लिए एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स बना लेता है। ऐसे बहुत सारे इंडियन एप्लीकेशंस हैं जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। आप प्ले स्टोर पे जाओ और टाइप करो एप्लीकेशंस मेड बाय इंडिया, पूरी लिस्ट आएगी। आप उन एप्लीकेशंस को प्रमोट करो, उनको स्टडी करो, उनको सपोर्ट करो। अगर ये नहीं कर सकते तो यार, हम इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, क्यों ना हम अपने ही एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करें जो शायद इन चाइनीज़ एप्लीकेशन से ज़्यादा बेटर हो। हम ये तो कर सकते हैं, रादर देन हम किसी और के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। उससे अच्छा हम खुद के ही एप्लीकेशंस बना लें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम चाइना के एप्स और प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद चाइना को गाली मत दो, क्योंकि शायद फिर आप हिपोक्रेट हो, आप हिपोक्रेसी फैला रहे हो। ये तो फिर दो मुंह वाली बात हो गई। मैं रोज़ देखता हूँ व्हाट्सएप पे कोई ना कोई अपना टिकटॉक वीडियो डालेगा जिसमें वो चाइना को गाली दे रहा है। मतलब भाई, यू आर ट्राइंग टू ट्रोल देम बट यू एंडेड अप ट्रोलिंग योरसेल्फ। वो तुम्हारा मजाक बना चुके हैं। पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा, फिर कुछ नेताओं ने लूटा, काफ़ी सालों पहले मुगलों ने लूटा, और अब मतलब
इन चीज़ों के बारे में तो शायद लोग अवेयर भी नहीं होंगी। मैं पक्के दावे के संग कह सकता हूँ काफ़ी लोगों को ये नंबर्स पता भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने कभी टाइम ही नहीं दिया इन बातों को। क्योंकि हम 5.5 बिलियन आवर्स तो सिर्फ एक एप्लीकेशन को दे देते हैं। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक देश का एसेट, सबसे बड़ा एसेट उसकी यूथ होती है, और इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूथ रहती है। अब बताओ, जिस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूथ रहती है, वो देश डेवलपिंग होना चाहिए या मोस्ट डेवलप्ड होना चाहिए? लेकिन हम अभी भी डेवलपिंग हैं। क्यों? कभी ये स्टडी करो। हम अपने मार्केट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? लोगों को ये लगता है कि टिकटॉक पे वीडियो बना देने से हम बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। भाई भगवान की कृपा अगर आप बन गए तो, लेकिन इतना डिपेंडेंट मत रहो ना इन चीज़ों पर। और भी 10 तरीके हैं, 10 और प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हें देखें। सो प्लीज़ मेरी इतनी सी बात है। मैं कहीं पे भी चाइना को मैं कहीं पे भी चाइना को डिफेंड नहीं करना चाह रहा। मैं कहीं पे भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा। मैं भी बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई आप जिसके एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आप घर बैठे बैठे जिसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, आप उसी को कैसे कोस सकते हो? ये तो दो मुंह वाली बात हो गई। तो प्लीज़ ये ना करें। एंड जितना हो सके कोशिश करें कि हम अपने ही देश के लिए 550 करोड़ घंटे, क्या 5,500 घंटे से ज़्यादा टाइम हम अपने देश को दें। हम ऐसे इनोवेशंस के संग, ऐसे आइडियाज़ के संग है जो ये चाइनीज़ या और कोई भी बाहर की चीज़ों से ज़्यादा एफिशिएंट हो। आज कितनी बड़ी बात है, इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। जो भी मेडिसिन हो रही है, क्या नाम है उसका, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो भी नाम है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। कितने बड़ी बात है ये। तो हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें। हमारी सरकार लॉकडाउन करके पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, और एज अ यूथ तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम पे ये चैलेंज, वो चैलेंज और वो डालगोना कॉफ़ी चैलेंज से अच्छा तो ये है कि हम एक इनोवेशन चैलेंज के संग आए। कोई ऐसे चैलेंजेस हम लेकर आए जिसमें लोगों का क्रिएशन बाहर आए, स्किल्स बाहर आए। शायद वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं। और ये जो भी नंबर्स हैं, ये जो भी आंकड़े मैं दे रहा हूँ, ये सब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के पोर्टल्स होते हैं, इनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, इनके अपने लिंक्स होते हैं। वहाँ से मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। और अगर आप नॉर्मली ये सब कंपनीज़ की रेगुलरली आप चेक भी करेंगे इनकी वेबसाइट्स, तो वहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ईजिली अवेलेबल है। So rather than wasting our efficient time into stupid challenges and unwanted stuff, if you know what I mean, हम ये सब चीज़ें देखें, इन्हें एनालाइज करें, इन्हें स्टडी करें, क्योंकि इससे हमारी ही नॉलेज बढ़ेगी, हमारी ही एफिशिएंसी बढ़ेगी, और शायद हमारे ही देश को फ़ायदा होगा। तो अगर हम एक स्टेप भी ऐसा ले सकें जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश का भला हो, तो आप सच्चे देशभक्त हैं। वरना आप बिल्कुल हाथ में माइक लेके 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गाना गाएं, गीत गाएं, भाषण दें, फिर उसको वहीं तक रखें। तो हम तो उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम यूथ हैं, हम भविष्य हैं इस देश का। तो हम एक बहुत ही सुंदर और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट भविष्य बने, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी भगवान से दुआ है। सो प्लीज़ इसी के संग अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद।